अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये रजब उल मुरज्जब का महीना चल रहा है और इसके अंदर बहुत सारी इबादत लोग करते हैं। उन इबादत का कहाँ तक शरीयत से ताल्लुक है और कहाँ तक शरीयत का उनसे ताल्लुक नहीं है, इसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है। रजब उल मुरज्जब के महीने के अंदर 27 रजब में खास तौर पे लोग एक इबादत करते हैं। वो रोजों की शक्ल में होती है। इस रोज बाज रात का कहना यह है कि इसमें एक रोजा रखा जाता है 27 रजब को, जिसका सवाब 1000 रोजों के बराबर है। बाज लोग यूं भी कहते हैं कि एक रोजे का सवाब 100 रोजों के बराबर है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और इसके ऊपर लोगों ने बड़ी खुराफात फैला रखी है, बड़ी रसूमात ईजाद कर रखी है, बड़ी रसूमात आगे तक फैला रहे। ना समझ मुसलमान, सीधे साधे मुसलमान, भोले भाले मुसलमान उन तमाम यूट्यूबरों को सुन लेते हैं। उनका शरीयत से ताल्लुक है नहीं है मालूम नहीं कहां तक क्या है, लेकिन उनको सुनने के बाद में फिर खुद भी अमल कर लेते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से, आपकी जिंदगी से हमें कोई भी इस तरह की इबादत नहीं मिलती जो आजकल सोशल मीडियाओं पे बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है। यह लोग बहुत ज्यादा करते हैं, इन नवाफिल का एहतमाम इस कदर करते हैं जिसको कोई हद नहीं, और जो फराइज है उनमें इस कदर कोताही है जिसमें इंसान कितना आगे बढ़ चुका है। यानी फर्जों में इतनी कोताही हो चुकी है कि उसके करीब नहीं जाता, और जब नवाफिल की बात आ जाती है या नई नई रसूमात की बात आ जाती है तो वह उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सिलसिले में यह बात बयान फरमाई है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद कर लिया। जब इत्माम दीन हो चुका है, दीन मुकम्मल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हो चुका है, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, अब इसका मतलब यह है कि बिल्कुल भी तसर्रुफ जायज नहीं है। कमी बेशी इजाफी कोई भी सूरत जायज नहीं है। कमी करना, नुक्स पैदा कर देना, घटा देना, या फिर शरीयत के अंदर कोई नई चीज का पैदा कर देना जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित न हो, सहाबा से साबित न हो, उन चीजों को पैदा कर देना, यह शरीयत के अंदर तसर्रुफ है जो जायज नहीं है। बल्कि ये शरीयत के अंदर नई बातें पैदा कर रहा है जो बिदअत कर रहा है। कुरान मजीद की आयत सरी है और इस बात के ऊपर दलालत कर रही है। मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा के ज़ेल में ये तमाम बातें लिखी हैं कि अब शरीयत के अंदर ना तो कोई बात में इजाफा किया जा सकता है और न कमी की जा सकती है। वजह उसकी यही है। लिहाजा अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी इबादत साबित है, हम फकत उनको करेंगे, अपनी तरफ से चाट मसाले नहीं लगाएंगे, अपनी तरफ से नई नई इबादत नहीं करेंगे। चाहे वो रजब का महीना हो, चाहे शाबान का महीना हो, चाहे मुहर्रम का महीना हो, चाहे और दीगर महीने हो, कोई सा भी महीना हो, जिस महीने के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी अमल साबित हो, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। और अगर शरीयत के अंदर हम कोई भी चीज पैदा कर देते हैं, नई चीज का वजूद पैदा कर देते हैं, तो समझ लीजिए हम बिदात कर रहे हैं, और बिदात जो है वो गुमराही है। इसलिए हमें उन तमाम बिदात और रसूमात से बचना चाहिए जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल किया जाएगा, आगे तक लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी इन बातों को सुने और समझे और नई नई शरीयत के अंदर जो बातें पैदा हो चुकी हैं इनसे अपने आपे को बचाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।